गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। चलिए क्लास सेकंड अपना सिलेबस देखिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपके PA1 सिलेबस में हिंदी ग्रामर में 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं। कितने चैप्टर आ रहे हैं? 1 to 4। ठीक है, आज हम आपको चैप्टर 1 पढ़ाएंगे। हमारा पार्ट 1 है, पहला चैप्टर है। चलिए पार्ट 1 है हमारा, तो आज हम आपको पार्ट 1 में पहला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अपनी हिंदी की बुक खोलिए। ये आपकी हिंदी की बुक है, क्लास सेकंड। इसे ओपन करिए। सबसे पहले हम कितने अपने इंडेक्स देखते हैं कि हमारे क्या चैप्टर है। हमारे आ रहे हैं 1 to 4। ठीक है, तो यहाँ मैं PA1 लिख देती हूँ। ठीक है, PA1 में आपके सिलेबस में 1 to 4 चैप्टर आ रहे हैं, जिसमें हमारा आज पहला चैप्टर है भाषा। ये हम आपको पार्ट 1 में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखिए अपना पेज नंबर 5 पर आपको पार्ट 1 दिया हुआ है। पेज नंबर 5 पार्ट 1। ठीक है, ये आपका पार्ट कौन सा चल रहा है? 1। ठीक है, भाषा चैप्टर का नाम है आपका भाषा। ठीक है, पार्ट का नाम क्या है आपके? भाषा, लैंग्वेज। देखिए अब देखिए लैंग्वेज क्या है, यानी भाषा किसे कहते हैं, हम आपको इस चैप्टर में समझाएंगे। उपरोक्त चित्र में लड़की माता जी से पानी मांग रही है। कि चित्र में आपको दिख रहा है कि माता जी से, वो अपनी मम्मी से पानी मांग रही है। माता जी लड़की की बात सुनकर पानी दे रही हैं। इस प्रकार चित्र को देखकर हमने जाना कि हमें अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है। भाषा के द्वारा सभी प्रकार के विचार एवं भाव प्रकट किए जा सकते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें? इस चित्र में आपको दिख रहा है माता जी ने लड़की की बात सुनको पानी मांग रही है, और माता जी ने उसकी बात सुनकर उसे पानी दिया। तो क्या हुआ? अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो आवश्यकता होती है उसे भाषा कहते हैं। भाषा के द्वारा सभी प्रकार के विचार एवं भाव प्रकट किए जा सकते हैं। जो भी हमारी फीलिंग्स है वो प्रकट की जाती हैं। भाषा की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, अब डेफिनेशन देखिए। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा क्या है? भाषा एक वो जरिया है जिससे हम अपनी विचारों को दूसरों के सामने रख सकते हैं। ठीक है, भाषा के प्रकार, काइंड्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 2 प्रकार होते हैं। काइंड्स कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है, फर्स्ट है मौखिक भाषा, सेकंड है लिखित भाषा। कितने? मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक को बोलते हैं और ओरल लैंग्वेज, लिखित को बोलते हैं रिटन लैंग्वेज। तो मौखिक भाषा देखते हैं पहले, ओरल लैंग्वेज। भाषा के इस रूप में व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर प्रकट करता है। अतः मौखिक भाषा वह भाषा है जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव या विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। क्या है? भाषा के इस रूप में व्यक्ति अपने विचार को बोलकर प्रकट करता है। क्या करता है? बोलकर। ठीक है, क्या व्यक्ति अपने जो भी फीलिंग्स हैं, विचार हैं अपने, वो अपने बोलकर प्रकट करता है दूसरों के सामने, तो उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव को दूसरे को बोलकर समझा सकते हैं, या बोलकर बता सकते हैं कि हम ये कहना चाह रहे हैं, और दूसरा आदमी समझ सकता है, तो उसे हम मौखिक भाषा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए लिखित भाषा। सेकेंड है लिखित भाषा, रिटन लैंग्वेज। जब हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को पढ़कर समझते हैं, तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। क्या है? जब हम अपने विचार दूसरों को लिखकर समझाते हैं, जैसे हमने कोई लेटर लिखा दूसरों के लिए, उसने लेटर में से समझकर हमारे जो भी फीलिंग, जो भी समझे विचार, उसको क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। क्या कहेंगे? लिखित भाषा कहेंगे। ठीक है, भाषा के भाग, पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज। भाषा के 3 भाग होते हैं। कितने? भाषा के
3 भाग होते हैं, वर्ण या अक्षर, शब्द, वाक्य। ठीक है, वर्ण या अक्षर देखते हैं पहले। वर्ण या अक्षर को बोलते हैं लेटर को। जैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स लेटर्स होते हैं ABCD, ऐसे ही हिंदी में लेटर्स को बोलते हैं वर्ण या अक्षर। जैसे का, खा, गा, ये होते हैं। वह ध्वनि जिसके पूर्ण टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। देखिए, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते ना, जैसे का, खा, खा, ये एक अक्षर हो गया ना हमारा, ये भी एक अक्षर हो गया, ये भी अक्षर हो गया। ठीक है, इसे हम लेटर बोलेंगे। ठीक है, वर्ड बोल दीजिए या अक्षर। शब्द देखिए अब नीचे, वर्ड, शब्द को बोलते हैं हम वर्ड। वर्डों के सार्थक समूह या मेल को शब्द कहते हैं, जैसे का, ला, मा, कलम। अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा लेटर को जोड़ेंगे या 2 या 2 से ज़्यादा अक्षर को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? वर्ड बन जाएगा, यानी शब्द बन जाएगा। ऐसे ही जैसे इंग्लिश में होता है 2 या 2 से ज़्यादा लेटर जोड़ेंगे, जैसे हमने जोड़े ACAT, कैट, तो ये जोड़ा तो क्या हो गया? कैट, मतलब हो गया इसका। ऐसे ही हिंदी में आपको वर्ड यानी शब्द का हमने का अक्षर का लिया, ला लिया और मा लिया, ये तीनों अक्षर ले लिए, उसको क्या बनाया? ये हमारा का, ला, मा, कलम। ठीक है, शब्द कहलाते हैं ये। वार्तक सार्थक समूह या मेल को शब्द कहते हैं। ठीक है, का, ला, मा, कलम, ये हो गया हमारा शब्द। ठीक है, क्या हुआ? अक्षरों को मिलाकर ये शब्द बना। अब नीचे देखिए वाक्य, सेंटेंस। वाक्य बोलते हैं सेंटेंस को, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। क्या है? शब्दों का सार्थक समूह, उनका मेल, शब्दों के मेल को हम क्या बोलेंगे? वाक्य यानी सेंटेंस बोलेंगे। जैसे ये एक एक अक्षर मिला के शब्द बना था, अब इनको हम जोड़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को, तो क्या बनेगा? वाक्य बनेंगे। जैसे मीना पढ़ रही है। ठीक है, अब हमने 2 या 2 से ज़्यादा शब्द जोड़े तो क्या बने? सेंटेंस बन गया, यानी वाक्य बन गया, मीना पढ़ रही है। ठीक, अब ये हो गया हमारा। अब नीचे देखिए, किसी भाषा के लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। किसी भाषा को लिखने का जो ढंग होता है उसे हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी। ठीक है, ये क्या है? लिपि है। अपने विचारों को प्रकट करने का साधन भाषा है। हम जो भी अपने प्रकार, जो भी विचार हम दूसरों को सामने करेंगे, वो उसका कोई एक जरिया सिर्फ क्या है? भाषा है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ठीक है, लिखित एवं मौखिक भाषा के अलावा सांकेतिक भाषा भी विचारों के आदान प्रदान के लिए प्रयोग की जाती है। भारत में 22 यानी 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को? भारत में, हमारे भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ये आपका पार्ट 1 चल रहा है, याद रखिएगा। अभ्यास एक्सरसाइज है यहाँ पर आपकी। देखिए, सही विकल्प के सामने राइट का चिन्ह लगाइए। तो का हमारा है विचारों के आदान प्रदान को कहते हैं वर्ड, लिपि, भाषा, ये सभी। तो हम बोलते हैं भाषा। थर्ड ऑप्शन पे राइट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है लिपि, राजभाषा, बोली, राष्ट्रभाषा। तो भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है राष्ट्रभाषा। भारत का क्षेत्रीय रूप कहलाता है, मैंने आपको बताया था अभी, क्या था? भारत भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप क्या कहलाता है? बोली। यहाँ सेकंड उस पर राइट कर देंगे। ठीक है, वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, अक्षर, वाक्य, ये भाषण। वर्णों के अक्षर से क्या बनाया था मैंने? वर्णों के मेल से क्या बनता है? शब्द बनता है। यहाँ मैंने आपको बताया था वर्णों के मेल से क्या बनेगा? वर्णों के सार्थक समूह से मेल को शब्द कहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन पे राइट कर देंगे। रिक्त स्थान भरिए, खाली जगह देखिए। अपने विचारों को प्रकट करने के लिए हमें डैश की ज़रूरत पड़ती है। किसकी ज़रूरत पड़ती है?
भाषा की ज़रूरत पड़ती है, तो क्या आएगा इसमें भाषा। भाषा के दो डैश होते हैं, क्या होते हैं भाषा के दो, मैंने यहाँ देखिए बताया था आपको, भाषा के दो प्रकार होते हैं। भाषा के दो प्रकार होते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को डैश कहते हैं, क्या बोलते हैं वर्णों के सार्थक समूह को? अब बताया वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों का सार्थक समूह डैश कहलाता है। शब्दों का सार्थक समूह क्या कहलाएगा? वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब नीचे देखिए, सही कथन के आगे राइट और तथा गलत के आगे रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। पहला है विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं, राइट। वह ध्वनि जिसके पूर्ण टुकड़े नहीं हो सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं, राइट। शब्दों का निर्माण वर्णों या अक्षर से होता है, तो यहाँ भी आएगा राइट। शब्दों का निर्माण वर्ण या अक्षर से होता है। भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। मैंने आपको यहाँ बताया था भारत में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है, तो इस पर भी हम राइट कर देंगे। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहते हैं। ये क्या है? भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है, तो ये आएगा राइट। ठीक है, आपके सारे ऑप्शंस में क्या आएगा? यहाँ पर राइट आएगा। ठीक है, ये सारे ही सही हैं। अब आगे देखिए, 4 है चित्र देखकर नीचे दिए गए वर्णों से सही शब्द बनाइए। तो ये गलत बने हुए हैं, तो हमें सही शब्द बनाने हैं। ता ने लिखा हुआ है, तो क्या था ये? नेता। हमें पिक्चर देखनी है, चित्र देखना है, उसके बाद हमें अपना शब्द बनाना है। ठीक है, तो नता ने था, तो ये क्या था? चित्र देखिए नेता है, तो नेता लिख दिया। ये बसे हैं, तो बसे नहीं है, सेब है, तो सेब कर देंगे। ये क्या है? लमक। लमक नहीं है, क्या है? ये चित्र दिया हुआ है कलम, कलम, कलम। ठीक है, ये जमे नहीं है, क्या दी हुई है? किस चीज़ की पिक्चर है? ये मेज़ की, तो ये मेज़ है। ये क्या है? रताकू नहीं, कुर्ता है ये, तो इसे कुर्ता कर देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं, ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, नीचे देखिए, जब तक नीचे दिए गए शब्दों को क्रम में रखकर सही वाक्य बनाइए। वह रहा दिल्ली जा है, तो हमें सही इसमें क्रम में लिखना है और सही शब्द बनाना है ऐसे वाक्य। तो क्या आएगा? वह दिल्ली जा रहा है, तो क्या आएगा? वह दिल्ली जा रहा है। ठीक है, मैं स्कूल गया आज था, मैं आज स्कूल गया था, मैं आज स्कूल गया था। ठीक है, सही क्रम में रखना है और इसे सही वाक्य बनाना है। शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाना है। तो वह रहा दिल्ली जा है, तो उसका क्या था? वह दिल्ली जा रहा है। देखिए, रीता चालाक बहुत है लड़की, तो रीता क्या आएगा? रीता बहुत चालाक लड़की है, तो रीता बहुत चालाक लड़की है। ठीक है, ये की कलम है मीना, ये मीना की कलम है, तो ये मीना की कलम
है। ठीक है, अब है तुम हो चतुर बहुत, तुम बहुत चतुर हो, तो तुम बहुत चतुर हो। ठीक है, ये हो गए आपके पूरे सही वाक्य। ठीक है, पहला है वह दिल्ली जा रहा है, फिर दूसरा बनाए हैं हमारा मैं आज स्कूल गया था, फिर थर्ड बनाए हमारा रीता बहुत चालाक लड़की है, फिर 4 है ये मीना की कलम है, 5 है हमारा तुम बहुत चतुर हो। ठीक है, अब देखिए अब हमारे रह गए हैं क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सभी बच्चे एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी पर करने हैं, तो कॉपी निकाल लीजिए सभी बच्चे। ठीक है, ये आपकी कॉपी है हिंदी की। ठीक है, इसे ओपन करिए, यहाँ आपको नाम लिखना है अपना, यहाँ क्लास लिखनी है, क्लास है हमारी सेकंड। ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा हिंदी ग्रामर। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया है मैंने। अब आगे करिए, देखिए आगे मैंने कॉपी में क्वेश्चन आंसर कर लिए हैं, मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से मैंने करे हैं। सबसे पहले आपको डेट शो कर रही है अपनी वीडियो की, जिस दिन आपके पास ये वीडियो जा रही है डेट शो करिएगा। पार्ट 1 जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ लिखा था, पार्ट 1 इस तरीके से ही लिखना है। भाषा सबसे पहले लिखेंगे पार्ट, फिर पार्ट नंबर 1 भाषा, चैप्टर का नाम है आपका भाषा, तो वो हमने लिखा है। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है हेडिंग निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो मैंने लिखा है देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, मेरी हेडिंग हो गई। हमारा क्वेश्चन था का भाषा किसे कहते हैं इसके प्रकार लिखिए। ठीक है, का है देखिए भाषा किसे कहते हैं इसके प्रकार लिखिए, तो है भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार का आदान प्रदान कर सकते हैं। भाषा 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पहले मैं 2 क्वेश्चन पूछे गए ना आपके, इसमें भाषा किसे कहते हैं और इसके प्रकार लिखिए। तो भाषा किसे कहते हैं ये हो गया, और भाषा 2 प्रकार के होते हैं। अगर आप चाहें तो अपने चैप्टर से भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ से लिखा है आंसर, ये वाला यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैंने यहाँ से यहाँ तक लिखा है आंसर पूरा, और भाषा के 2 प्रकार होते हैं, ये मैंने ये लिखा है फिर। ठीक है, फिर है हमारा सेकंड है लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है, तो मैंने देखिए लिखा है खा लिखित और मौखिक भाषा में क्या अंतर है, तो देखिए लिखा है लिखित भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं। क्या है, लिखित भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट, आगे लिखा है हमने करते हैं, और मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। ठीक है, अंतर पता चल गया आपको। मैंने आपको चैप्टर में बताया था लिखित भाषा में हमेशा लिखकर अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट किया जाता है, और मौखिक भाषा में बोलकर प्रकट किया जाता है। तो दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, लिखित भाषा में हम अपने विचारों को, करीब से दिखा देती हूँ, देखिए विचारों को दूसरों के सामने लिखकर प्रकट करते हैं, और मौखिक भाषा में हम अपने विचारों को दूसरों के सामने बोलकर प्रकट करते हैं। ये हो गया आपका दूसरा जवाब। ठीक है, अब देखिए नीचे वाक्य किसे कहते हैं, तो देखिए हमने लिखा है गाय हमारा वाक्य किसे कहते हैं। ठीक है, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये मैं आपको बुक पर भी मिल जाएगा। देखिए मैंने यहाँ से लिखा है ये शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, यहाँ से लिखना है शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। ठीक है, ये आपका हो जाएगा थर्ड आंसर। ठीक है, सभी बच्चों को ध्यान से देख लीजिए, वाक्य सेंटेंस मैंने अभी पढ़ाया है वही आपको यहाँ आंसर लिखना है।
शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा, यानी चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सभी बच्चों को एक्सरसाइज बुक पर ही रखनी है और कॉपी पर क्वेश्चन आंसर करना है, यानी प्रश्न उत्तर आपको सिर्फ कॉपी पर करने हैं और एक्सरसाइज बुक पर रखनी है। सभी बच्चे जिस तरीके से मैंने करा है, पार्ट 1 के क्वेश्चन आंसर, पार्ट 1 डाला है, भाषा लिखा है, हेडिंग लिखी है, उसके बाद क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, फिर क्वेश्चन फिर आंसर, इस तरीके से ही आपको कंप्लीट करना है अपना चैप्टर 1। वीडियो अच्छे से देखेंगे सभी बच्चे और अपना चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद करेंगे, ठीक है। सभी बच्चों को अच्छे से करना है। देखिए एक्सरसाइज मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ इस तरीके से। फर्स्ट का हमारा राइट है, थर्ड ऑप्शन पे भाषा पे करा है, फिर हमने सेकंड वाला भाषा का क्षेत्रीय रूप कहलाता है बोली, थर्ड ऑप्शन पे राइट करा है। फिर गा है, वर्णों के मेल से बनते हैं अक्षर शब्द, ठीक है। खाली जगह देख लीजिए, रिक्त स्थान, फर्स्ट में लिखा है हमने भाषा, फिर लिखा है प्रकार, फिर लिखा है शब्द, फिर वाक्य, फिर राइट हमारे सब में सारे ऑप्शन में राइट डाला है, ठीक है। अब आगे देखिए, हमारे ये सही चित्र देखकर नीचे दिए गए वर्डों को सही शब्द लिखना था, हमने लिखा है। देखिए पहला बना है नेता, फिर सेब, फिर कलम, फिर मेज़, फिर कुर्ता, ठीक है। इसी तरीके से नीचे दिए हुए हैं। पहला है वह दिल्ली जा रहा है, मैं आज स्कूल गया था, रीता बहुत चालाक लड़की है, ये मीना की कलम है, तुम बहुत चतुर हो, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाएगा, चैप्टर 1 पार्ट 1 कंप्लीट हो जाएगा सभी बच्चे का। सभी बच्चे अच्छे से वीडियो देखकर अपना वर्क कंप्लीट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।